स्टूडेंट्स, आज हम आपके टेंस को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने वीडियोस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट किए थे। आज हम उसका नेक्स्ट टाइप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की शुरुआत हम इस तरह से करेंगे कि उसकी पहचान से ही हम स्टार्ट करेंगे, कि पहले जानेंगे कि उसके एंड में क्या लगा होता है और उसको कैसे हम पहचान सकते हैं कि हम कौन सा टेंस को करने जा रहे हैं। तो हम शुरुआत करेंगे पहचान से। सो उसकी पहचान किससे होती है? इसकी एंड में रहा है, रही है और रहे हैं, ये लगा होता है। जैसे कि वो पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है, वह सो रहे हैं, वो पतंग उड़ा रहा है। तो इस तरह से, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब अभी काम चल रहा है, अभी काम हो रहा है, इसका मतलब ये है। और इसमें जैसे कि हमने लास्ट टाइम बांटा था सेंटेंसेस को 3 हिस्सों में, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। तो इन तीनों टाइप के सेंटेंसेस को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम अफर्मेटिव में सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे। जो अफर्मेटिव में हमारे सेंटेंसेस होंगे वो ऑब्वियसली ऐसे ही होंगे। वो पढ़ रहा है, वो नहा रही है, वो सो रहा है, ठीक है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो इस टाइप के होंगे। इसमें क्या हम लगाएंगे? हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगाएंगे इज, एम, आर, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। कंटिन्यूटी को शो करता है हमारा आईएनजी। यहाँ पर हमें पहले ही पता है कि वी हैव 7 पर्सन्स, आई, वी, यू, they, he, she and it. These are the 7 persons that we have. और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम लोग जितने हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग, क्योंकि ये मेन वर्ब होगी ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब्स ये हो गई इज, एम, आर। इसके अकॉर्डिंग हम अपने पर्सन्स को डिवाइड करते हैं। सो हम इसमें कैसे करेंगे? एक लिखेंगे इज, एक आएगा एम, एक आएगा आर, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं आई से। आई के साथ वी नो एम लगता है, फिर है वी, वी ज़्यादा आ गए तो आर लगेगा, ठीक है। यू, यू के साथ वी, क्योंकि ज़्यादा आ गए, एक भी हो तब भी आर, ज़्यादा हो तब भी आर। दे के साथ भी आर। उसके बाद है ही के, ही एक ही होगा तो इज, शी एक ही होगा तो इज, शी में एक लड़की आ जाएगी फीमेल, और इट भी इज। सो इस तरह से हम इसको कैटेगराइज कर देंगे। इन तीनों के साथ क्या लग जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। और हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं। सो द सेंटेंस इज द बच्चे खेल रहे हैं। रहे हैं से पता लग गया कि हमारा जो टेंस है वो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का दिया गया है। सो ऑब्वियसली हमें इसी के रूल्स को फॉलो करना है और हमें इसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनाना है। तो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे, चिल्ड्रन, तो आ जाएगा द चिल्ड्रन, क्योंकि एक हो तो सिंगल और उसके आगे ए लगेगा या एन लगेगा, ज़्यादा हो तो द चिल्ड्रन, क्योंकि द चिल्ड्रन है, बहुत सारे बच्चे हैं, रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर दे, बहुत सारे बच्चे हैं तो दे में आ गया, तो बहुत सारे प्लूरल के साथ क्या आएगा? आर। द चिल्ड्रन आर, खेलने को बोलते हैं प्ले करना, प्ले के साथ क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो क्या आ गया? प्लेइंग। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं कि जो सिंगुलर है यहाँ पर आ जाएगा कि सिंगुलर के साथ भी इज लगेगा, और इधर सिंगुलर के साथ एम लग जाएगा, इधर प्लूरल के साथ क्या लग जाएगा? आर। ये दोनों सिंगुलर के साथ आ जाएंगे। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, रीटा, रीता और रीटा, रीटा पढ़ रही है, रीटा पढ़ रही है। तो पहले रीटा का रीटा आ जाएगा, फीमेल है, शी आ गया, शी के साथ क्या लगेगा? इज, रीटा इज। पढ़ को हम क्या बोल सकते हैं? स्टडी, ठीक है। रीटा इज स्टडिंग, स्टडी और इंग, स्टडिंग। ये तो हो गए हमारे, हमने सेंटेंस कैसे बनाने हैं। अगर हमें आ जाए फिलअप्स, फिलअप्स को हम कैसे फिल करेंगे, तो हम इसको ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि बहुत सारे ले लेते हैं। दे डैश फ्लाई काइट्स,
वर्ब आपको दे दी फ्लाई, आपको ब्रैकेट में लिख के आएगा फिल विद प्रेजेंट कंटिन्यूस। जब हमें लिख के दिया जा रहा है कि फिल विद प्रेजेंट कंटिन्यूस, सो ऑब्वियसली तो हमने यहाँ पर इज एम आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का रोल फॉलो करना है। तो दे है, दे के साथ हमने क्या कहा है, आर लगेगा, तो दे आर, फ्लाई का क्या बन गया, फ्लाइंग, दे आर फ्लाइंग काइट्स। ठीक है, एक और ले लेते हैं सिंगुलर में, आई डैश कुक द फूड, सेम टू सेम कंडीशन, फिल विद प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई के साथ एम, कुक एंड आईएनजी कुकिंग, आई एम कुकिंग द फूड। तो इस तरह हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो चलेगा कि उसकी पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं। 3 पोर्शंस में हम हमेशा डिवाइड करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब डेक्लारेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव का मतलब उसमें नो की कंडीशन होगी, इंटेरोगेटिव का मतलब उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें अफर्मेटिव में क्या लगेगा, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और 7 हमारे पास पर्सन्स होते हैं, उनको हमने इसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर लिया है। ठीक है, और हम इसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जहाँ पर हमें जो दिया जाएगा, जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर बच्चे हमारा सब्जेक्ट था तो उसके अकॉर्डिंग हमने कर लिया, रीटा सब्जेक्ट था तो उसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब को एडजस्ट कर दिया, और इस तरह हमने यहाँ पर किया। अब हम इसका करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव में आएगा इज, एम और आर, साथ में नोट, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, और हमें इसको बार बार कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक बार इसकी कैटेगराइज कर लिया है कि ही शी के इट के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, वी यू दे के साथ आर लगेगा। तो हम इसी सेंटेंस को अगर हमने नेगेटिव में करना हो, बच्चे खेल नहीं रहे हैं, या बच्चे नहीं खेल रहे हैं, बच्चे नहीं खेल रहे हैं, तो हम कैसे बनाएंगे, द चिल्ड्रन आर, नहीं का नोट, खेलने का प्ले, और साथ में आईएनजी प्लेइंग। ठीक है, एक और सेंटेंस ले लेते हैं, राम पतंग नहीं उड़ा रहा है, तो इसका बन जाएगा राम, सिंगुलर सब्जेक्ट इज नॉट फ्लाइंग दी काइट, और अ काइट, राम इज नॉट फ्लाइंग अ काइट और राम इज नॉट फ्लाइंग द काइट, क्योंकि पर्टिकुलर चीज़ बता दी ना, पतंग, अ काइट भी चलेगा और द काइट भी चलेगा। ठीक है, और इसी का अगर हम एक नेगेटिव में, अगर हमने 2 सेंटेंसेस देखने हो, अगर हम फिलअप्स में आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको फिल करेंगे, सीता वॉच दी टेलीविजन। आपको इसमें आ जाए अगर फिल में, फिल इन द ब्लैंक विथ नेगेटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो लिखा है नेगेटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हमें पता है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो नेगेटिव में लगेगा नोट। तो सीता सिंगुलर है, सीता इज नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, सो सीता इज नॉट वॉचिंग, सीता इज नॉट वॉचिंग द टेलीविजन। तो इससे हमारा क्लियर हो गया कि हमने कैसे फिल करना है, हमने नोट को कहाँ एडजस्ट करना है। अब आ जाएगी बात हमारे इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं हम लोग, हमारा हमेशा ऐसा होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। लेकिन हम इसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। वर्ब के साथ में एक हेल्पिंग वर्ब होती है, साथ में मेन वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब हम आगे ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर हमारा बाकी का सेंटेंस होता है, और एंड में क्वेश्चन मार्क होता है। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे, जो इज एम आर है वो आगे आ जाएगा, एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या बच्चे खेल रहे हैं, क्या बच्चे खेल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो पहला था बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग।
अब है क्या बच्चे खेल रहे हैं, हम लिखेंगे द चिल्ड्रन। उसमें था आर प्लेइंग, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, वो आगे आ जाएगी। आर द चिल्ड्रन प्लेइंग। ओके, अब एक और सेंटेंस ले लेते हैं। क्या वह बच्चों को पढ़ा रही है। पहले आ गया वह बच्चों को पढ़ा रही है। शी इज टीचिंग द चिल्ड्रन, शी इज टीचिंग द चिल्ड्रन, तो यहाँ पे आ जाएगा इज आ गई। इज शी टीचिंग द चिल्ड्रन, और एंड में क्वेश्चन मार्क। और अगर हमें आ जाए फिलअप्स, फिलअप्स हम कैसे करेंगे, दे सॉरी इसमें आ जाएगा कुक द फूड। दे है तो दे के साथ क्या लगेगा, आर, आर दे कुक द, आर दे कुकिंग द फूड, क्योंकि हमने इसमें फिल विद प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म बनना है ना, तो दे के साथ क्या लगता है, आर, आर दे कुकिंग द फूड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। डैश शी डैश द सम, और हमें ब्रैकेट में दे दिया सोल्व। इस शी के साथ क्या लगता है, इज शी सोल्विंग द सम। तो इस तरह हमने हमारा जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसकी पहचान याद करनी है, रहा है, रही है, रहे हैं। अगर हमें ट्रांसलेशन के लिए सेंटेंस आ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, रीटा पढ़ रही है, वह नहीं पढ़ रहे हैं, वह टीवी नहीं देख रहा है, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग इसमें इज़-एम-आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हम इसी अकॉर्डिंग हम अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे, और हमारे जो पर्सन्स हैं वो इसी के अकॉर्डिंग डिवाइड किए जाएंगे। ही शी इट और सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम के साथ क्या आएगा, और सिंगुलर के साथ आई और सिंगुलर के साथ आ जाएगा एम, एंड द लास्ट वन इज वी यू दे, एंड प्लूरल के साथ आ जाएगा आर, और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। और इस तरह से हम इसके अपने पूरे सेंटेंसेस को कंटिन्यू करेंगे, और इसके कुछ एक सेंटेंसेस पर आप एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, सो दैट्स कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अच्छे से समझ आ जाए। ओके स्टूडेंट्स।